नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप, आपका दोस्त, आपका होस्ट। You are watching Unbound India. खजुराहो को भी एक नए एंगल से देखेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। खजुराहो की प्रसिद्धि, उसका जो अपना एक ख़ास अंदाज है, वो पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और काफ़ी इस पर बात भी हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करने के लिए एक अलग नज़रिए से खजुराहो को देखने के लिए आया हूँ मैं। You are watching Unbound India. मेरे साथ, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि आर्कियोलॉजिस्ट सुधीर छारी हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। ये मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनको शामिल कर लेता हूँ अपने साथ में। तो सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार फिर से खजुराहो पर बात करने के लिए, और खजुराहो का जो एक रेलेवेंस है, एक एंगल एक ऐसा भी है जिसके ऊपर बातचीत बड़ी कम होती है। हम उसके ऊपर उसको खंगालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक आर्टिस्ट और एक आर्कियोलॉजिस्ट के नज़र से खजुराहो के वो कौन से हिस्से हैं जिस पर नज़र आम तौर पर लोगों की नहीं पड़ी है, या पड़ी भी है तो वो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की है। तो सुधीर जी, मैं आपसे अगर ये जानने की कोशिश करूं कि खजुराहो को आपने किस तरह से देखा है। ठीक आपके पीछे खजुराहो है। जी, मैं खजुराहो पे काम भी किया है, और मैं बेसिकली आर्टिस्ट भी हूँ। आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट मेरा रहा है। मैंने दोनों एंगल से खजुराहो को देखा है, और लगातार कम से कम 20-25 साल हो गए खजुराहो पे काम करते हुए। खजुराहो के निकट मेरा जीवन यापन करते हुए मेरे लिए बहुत ही, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, खजुराहो कला के क्षेत्र में या कलाकारों के लिए तो मक्का मदीना है, लेकिन भारतीय जो परिवेश और सोसाइटी में जो खजुराहो का एक अलग ही मतलब पर्सपेक्ट रखा जाता है, वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इतना खुलापन नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति थोड़ा सा कंजर्वेटिव। जी, मैं जैसे कि आपने खुलेपन की बात करी है, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि खजुराहो का जो इसको बनाने का जो चंदेल राजाओं का जो विचार था, वो कंसेप्चुलाइज खजुराहो को करने की ज़रूरत क्या थी, और खजुराहो को ही क्यों चुना उन्होंने? खजुराहो को चंदेल राजा बड़े इसी की वजह से, खजुराहो के मंदिरों की टेम्पल्स की वजह से ही वो विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो राजा बड़े कलात्मक मानसिकता के रहे। नहीं, आप खुल के बोल सकते हैं। कलात्मक मानसिकता के रहे हों, खुले विचारों के रहे होंगे। हाँ। और उन्होंने जो मेन सब्जेक्ट जो रखा है, हाँ। खजुराहो के मंदिरों को तो हम मंदिर कहते हैं, हाँ। लेकिन जो पब्लिक आती मंदिर के लिए, लेकिन वहाँ खजुराहो में मंदिर वाला कुछ भी नहीं है। हाँ। वो देखता कुछ और है। हाँ। जो वहाँ पे जो कामुक क्रियाएं हैं, सेक्सुअल जो मतलब इवेंट बिल्कुल लाइव दिखाए गए हैं जी, वो महत्वपूर्ण है। उसको देखकर ही जो है ना पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ आते हैं, और खजुराहो के टेम्पल्स को देखने नहीं आते। खजुराहो का आर्किटेक्चर जी। सुधीर जी, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करके ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका अपना एक वो भी है, और यहाँ पर लोग जो हैं मंदिर तो देखने नहीं ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये जो हिम्मत आज की तारीख में, आज हम जो लोग हैं यहाँ पर जी, वो हिम्मत इतनी भी नहीं जुटा पाते हैं कि हम ये कह पाएँ कि हम मंदिर देखने नहीं आए हैं। जी, खजुराहो को जिस तरीके से देखना चाहिए उसी तरीके से देखने आए। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस दौर की बात करें जिस राजा ने इसको बनाने का सोचा था, है ना, जिन कारीगरों ने उसको बनाने की सोची थी, तो क्या हम उनकी इस हिम्मत की दाद देंगे उसको? अरे, हिम्मत की दाद इतनी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा विस्फोटक सब्जेक्ट है, इतना बड़ा, इतने विशाल एरिया में इतने बड़े सब्जेक्ट को लेकर, और वो भी फ्री हैंड इसलिए क्योंकि राजा ने एक्चुअली में, जो राजा के अभिलेखों को जब हम पढ़ते हैं, जब हमने उस पर रिसर्च किया, तो राजा ने अभिलेखों में कहीं ये जिक्र नहीं किया है जो हम देखने आते हैं। वो कैसे हो गया, मतलब किसके दिमाग की खुराफात है। राजा ने ये तो आदेश दिया है कि यहाँ मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर, ये शिव मंदिर होंगे, विष्णु मंदिर होंगे, और जैन मंदिर होंगे। मंदिर तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? लेकिन मंदिर में क्या है, ये राजा ने कभी नहीं कहा है। तो आर्टिस्ट ने ये कैसे बना दिया, ये तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात है, इससे बड़ा एग्जाम्पल हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता? इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये पहला प्रमाण है, पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि मतलब उस राजा को इतना भरोसा अपने जो शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनके ऊपर रहा होगा कि उसने मतलब या कहीं भी मतलब
रोक नहीं लगाई हाँ कि ये हो क्या रहा है, जबकि भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग जो है ना अक्सर बंद कमरे की बातें जो है ना बंद कमरे में, यहाँ इतना खुलापन, तो राजा किस ब्रॉड माइंडेड रहा होगा, बहुत मजा आता है। अच्छा, मुझे एक बात और आप बताइए, एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते आपका नज़रिया भी थोड़ा सा अलग ही होगा जी कि ये जो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आज की तारीख में जो हिस्टोरियंस हैं या जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्या वो वाकई उतने फ्रीडम है उनके पास कि ये इस टाइप की इवन खजुराहो पर भी वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह सकें? नहीं, ये हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन जो सिस्टम है या हमारा जो कल्चर है, वो कल्चर हमें बाहर निकलने नहीं देता। हाँ, कुछ वर्ग ऐसा है जो आर्टिस्ट वर्ग है जो मतलब फ्री होके काम करता है, और वो आपने देखा होगा उसको सोसाइटी में ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया जाता है। हम हुसैन की बात करें, बीच में हुसैन इतने विवादास्पद रहे हैं, उसको कोर्ट ने केवल खजुराहो की वजह से बरी कई बार किया था। ये बहुत बड़ा मतलब एक प्रमाण भी है, और आर्टिस्टों को बचाने का बहुत बड़ा सोर्स है खजुराहो। कोर्ट में जाके वो यही कहता था कि पहले खजुराहो को नष्ट कर दो, मुझे रोकने से पहले। बिल्कुल। कोर्ट जो है ना उसको बरी कर देते थे हुसैन को। अंततः क्या हुआ, जब सोसाइटी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है तो अंततः अंत बुरा होता है। जी, वो हुआ आर्टिस्ट का होता है। ठीक है, चलिए वो तो एक दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये खजुराहो का जो पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये बेसिकली शिव मंदिर है, और इसमें भगवान शिव जो है वो स्थापित हैं, और जाहिर है कि भगवान शिव के दर्शन तो पता नहीं कितने लोग करते होंगे आके कि शिव जी के दर्शन करने। शिव जी के मंदिर के बाहर के जो दर्शन हैं वही दर्शन के काबिल भी हैं, मतलब वही उसी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि उन मंदिरों की जो नक्काशी है, जिसके बारे में खजुराहो इतना वर्ल्ड फेमस है ना, और ही है यहाँ का जी। है ना? तो मैं तो क्या कहते हैं, एक कलाकार की नज़र से इसको देखूंगा मैं, है ना, और यही कोशिश करूंगा कि मैं इसको उसी दायरे में रखूं, या मैं दायरे में ना भी रखूं। बिल्कुल, वहाँ नहीं खुल के होगा, क्योंकि खुले में है ये सब चीजें। सब खुल, यहाँ बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है छुपाने वाला जी, है, हम उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। जी। तो चलिए आइए खुलेपन में देखते हैं कि इसमें क्या है। वहाँ हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय, आप देख रहे हैं हमारी हालत कैसी है। चलिए देखते हैं कि खजुराहो के मंदिर के बाहर की जो शिल्पकारी है, उसका खास जो चीज़ें हैं वो क्या है। आइए। तो मित्रों, हम यहाँ पर सुधीर जी की जो टीम है, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स होने के नाते खजुराहो को ये अपनी नज़र से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधीर जी, आप अपनी टीम को किस तरीके से ये बता रहे हैं कि खजुराहो का जो आकर्षण है वो क्या है? खजुराहो का स्कल्पचर तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और कलाकारों के लिए, शिल्पकारों के लिए, मूर्तिकारों के लिए मक्का मदीना कहा जाता है। मैं कुछ जो नवोदित कलाकार हैं, नवोदित आर्टिस्ट हैं, उनसे इसके बारे में, इस सब्जेक्ट एरोटिक्स वाले जो कामुक जो कीड़ा है, जो कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं इस मूर्ति कला, शिल्प कला, विश्व की सबसे प्रसिद्ध सीन जो हमारे सामने है, फिगरेटियल वर्क है, बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है, और बहुत ही जो है ना गोपनीय रखने वाला सब्जेक्ट है। इसके बारे में एक महिला नवोदित कलाकार से जानना चाहूँगा कि इनके प्रति एज ए आर्टिस्ट उनका क्या सोचना है। तो प्रियंका जी, आप बिल्कुल बेबाक होके अपनी बात रखें एज ए कलाकार। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फ्रीडम के जो चंदेल जो राजा थे, उन्होंने आर्टिस्ट को बिल्कुल फ्री छोड़ा होगा कि फ्री होके इस मतलब जो भी शिल्प इन्होंने मतलब कारीगरी कावरिंग जो इतनी सुंदर करी हुई है, जी। फ्री होके अपने माइंड से इस तरीके से करें जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं। कितनी सुंदर इनकी मतलब बॉडी के जो मतलब काव्स निकाल रखे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और ये बिल्कुल नेगेटिव तो नहीं मैं बोलूँगी, पॉजिटिव ही बोलूँगी। मतलब क्योंकि जो अगर देखा जाए तो खजुराहो में ये टेम्पल है, मतलब जो संस्कृति से अगर जितना कल्चर हमारा जो बंधा हुआ जिस हिसाब से, और इतना सुंदर ओपन इस तरीके से इन्होंने दिखाया है, जो यूरोप में भी नहीं है, जो खजुराहो के इस टेम्पल में देखे जा सकते हैं। और काफ़ी सुंदर हैं ये, काफ़ी अच्छे हैं, और पॉजिटिव ही मेरे तो व्यूज़ पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव तो खैर नहीं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, एज ए कलाकार को ऐसे काम करने में कितनी दिक्कतें आती हैं,
कितनी प्रॉब्लम, खासकर एरोटिक सीन्स के बारे में। ये सीन्स क्या लाइव संभव है? क्या कोई आर्टिस्ट बगैर देखे ये कर सकता है क्या? लाइव तो संभव नहीं है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, क्योंकि हम संस्कृति इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो ओपन तो हम इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी उस टाइम के अगर चंदेल राजा ने इतनी फ्रीडम दी है तो बहुत बड़ी बात थी, और इसको ओपनली तो अभी भी नहीं हम बहुत बढ़िया है नहीं कर सकते। गर्ल्स के लिए तो फिर भी बहुत प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल। बॉयज़ तो फिर भी कर सकते हैं, बट गर्ल्स के लिए थोड़ा है। उसने क्या प्लान करके ये सब्जेक्ट लिया? क्योंकि हमारा मानना ये है, एज ए रिसर्चर हमारा मानना ये है कि कहीं भी चंदेल राजाओं ने ये आदेश नहीं दिया है कि आपको ये करना है, केवल मंदिर बनाने का आदेश दिया है। और ये कैसे हो गया? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मेरा कहना ये है कि आर्टिस्ट ने जो ये 3 सीक्वेंस में एरोटिक सीन्स बनाए हैं, और वो भी कंडरिया टेम्पल में, बहुत ही बोल्ड फ्रीडम इनमें दिख रही है। मतलब कोई भी शाइनेस नहीं है आर्टिस्ट के अंदर। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको बैलेंस किया गया है। जैसे इसमें चार फॉर्म्स है और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। नहीं, मैं मेरे सब्जेक्ट को आप समझ नहीं पाए हैं शायद इसमें, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल संभव है। इस वाले आप मूर्ति को देखेंगे, इस वाली मूर्ति में 3 फीमेल एंड 1। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? ऐसे आर्टिस्ट आप क्या इसको मानते हैं कि संभव हो जाएगा? सर ये कला में कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। अगर इसको कला के उसमें देखा जाए रूप में, तो इसमें 3 से ज़्यादा भी फीमेल्स ऐड हो सकती है। अगर एज ए आर्टिस्ट तो हो सकती हैं, लेकिन उसको विजुअलाइज करना, मैं वो कह रहा हूँ भाई, लाइव आप कैसे करोगे उसको? लाइव कैसे करेंगे आप? हाँ, ये कहना है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत बेबाकी से रखी बात, थैंक यू उसके लिए। लेकिन मैं फिर यही मेरा प्रश्न दोहराया जाएगा, हमारे दूसरे आर्टिस्ट हैं, एक सीन को फिल्माने में महिलाएं, कहीं कहीं तो ऐसा सीन है होमोसेक्स यहाँ दिखाया गया है, केवल महिलाएं हैं, वो कैसे संभव है? आपका प्रश्न तो ऐसा है जैसे पत्नी धरती हिल गई कि क्या हो गया ऐसा, जबकि मेरा मानना ये है कि जो भी यहाँ पे पैनल्स दिखाए गए हैं वो इंडियन कल्चर के लिए एलियन या फॉरेन नहीं है, वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो हमको आगे कहते हैं इंडिपेंडेंस, टोटल फ्रीडम। वो बोलता ही है अगर आपको मुक्ति पानी है, मुक्ति संभव कैसे है, तो ऋषि बोलते हैं कि वो बस इंडिपेंडेंस, आपको जो करना है करो। और जो ये है काम का प्रैक्टिकलनेस को बोल सकते हैं, तो इसको आप इरोटिक स्कल्पचर बोलो, चाहे तांत्रिक पोज बोलो, कुछ बोलो, लेकिन ये इंडियन कल्चर का पार्ट है, इसको हमने कभी छुपाया नहीं। कल्चर होता है जो रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकते, पर आप जिस मंदिर में जाएंगे द्रविड़ शैली की, नागर शैली की, वहाँ मंदिरों पे द्वारपाल की अगर आप मूर्तियाँ देखेंगे तो वहाँ पे उनके कपड़े कम होते हैं और वो आभूषणों से ढके होते हैं, थोड़ा बहुत मतलब। वो हम ये एरोटिक, पर हाँ, इस तरह के स्कल्पचर, अगर हमारी संस्कृति एक नहीं होती, संस्कृति का फैलाव ज़्यादा होता है, तो हम इसको संस्कृति कैसे कह सकते हैं? इसका एग्जाम्पल मैं स्कल्पचर में रख के लिटरेचर में दूंगा। कामसूत्र भी तो यहाँ लिखा गया नहीं, तो कितने कामसूत्र हैं? वही मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं तो आप लोग युवा कलाकार हैं, इस पर डिबेट नहीं है। हम लोग पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि ये इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो लाइफ से संबंधित है, ये इतनी हिम्मत एक राजा ने और उस समय के समकालीन जो कलाकार हैं उनको इतनी फ्रीडम मिलना, ये हमारी संस्कृति ने उनको फ्रीडम इतनी कैसे दे दी? इसको नेगेटिव में नहीं ले रहे हैं हम लोग, हमारे लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके जीते जी हम लोग काम कर रहे हैं, हम इसको रेफरेंस के रूप में रखते हुए काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस पर्सपेक्टिव पे कोई बात नहीं करता है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि आर्टिस्ट को फ्रीडम होनी चाहिए। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है हमारा जब हम जो मिड इंडिया था उसके बाद जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ, हमारा कल्चर काफ़ी ओपन था पहले, मैं वही 12 बोला, लेकिन बाद में वो क्लोज्ड हो गया। बाहर से फॉरेन एलिमेंट आके उन्होंने बोला कि ये क्या है,
उनको नहीं पता था इसकी वैल्यू की क्या है। हमने टोटल इंडिपेंडेंस दी थी आर्टिस्ट को और सोसाइटी को भी। पर जो फॉरेन एलिमेंट आए उन्होंने बोला कि ये क्या है, तो क्योंकि वो राजा थे और लंबे टाइम तक राज किया, 1000 साल तक, तो हमारा माइंडसेट ना कुछ वैसा हो गया। धीरे धीरे वो राजा से लेके वो प्रजा तक को पहुंच गया माइंडसेट धीरे धीरे। तो अब हमारा क्वेश्चन ही वैसे आ रहा है कि ये कैसे संभव होगा, जैसे कि पता नहीं ये क्या हो गया, जबकि 1000 साल पहले जबकि ये मोन्यूमेंट है तब हमारी सोसाइटी काफ़ी ओपन थी। नहीं ओपन होती है जैसे। और हाँ, आपने होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बोला है ना, तो उसका मेंशन बहुत अच्छी तरह से जब ये मंदिर बने उससे भी 1000 साल पहले चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, लगभग वो 500 BC, आज से 2500 साल पहले बुद्ध के टाइम में, वहाँ प्रॉपर वर्गीकरण मेंशन है उसका कि गे क्या होता है डेफिनेशन, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, प्रॉपर डेफिनेशन है उनकी। और उनको आलोचना के रूप में नहीं बोला गया कि ये हीन है, उनको प्रॉपर मेंशन किया गया साइंटिफिकली। वो हालांकि वो मेडिकल ट्रीटाइज है, प्रॉपर मेंशन किया गया है कि ऐसा है। तो मेरे ख्याल से आपका प्रश्न ये है कि ये कैसे संभव हो गया इस तरह से। मैं बोलता हूँ कि ये संभव होना ही था और यही होना था, क्योंकि यहाँ हमने तो आर्टिस्ट को टोटल फ्रीडम दी है। वेरी गुड, आप उन्होंने कर दिया जवाब दिया इस तरह से। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। पर हाँ, अब अभी आके लोग देखते हैं, बोलते हैं कि ये क्या है ऐसा, फिर वो समझ लीजिए कि वो माइंडसेट दूसरा है। सुधीर जी, मुझे ये बताइए कि पीछे जो एरोटिक स्टोन्स हैं जो कि अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हैं जी, है ना, और बड़ी ईमानदारी से पत्थर अपनी बात कर रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं। हम देखते वक्त इस चीज़ को छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं? ये तो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, हमारे कल्चर की एक प्रॉब्लम है कि हम लोग इस तरह के जो ज़रूरी काम हैं, जो एक अचीवमेंट के काम है, जो आर्ट फील्ड में एक अचीव करता है आर्ट कलाकार, वो काम अक्सर स्टूडियो या बंद कमरे में करना या बात करना पसंद करते हैं, सेपरेट बात करना खुले में नहीं करते। लेकिन खजुराहो का जो स्कल्पचर है, यहाँ का जो मूर्ति शिल्प है, ये खुले में हो गया। और खुले में करने वाले जो कलाकार हैं उनके क्या विचार रहे होंगे, क्या मूड रहा होगा, और कितने खुश होंगे कि उन्हें इतनी फ्रीडम उस समय मिल गई। मैं ये देखता हूँ कि ये जो शिल्पकारी है, ये शिल्पकारी अपने आप में इतना उत्सव क्या कहते मना रही है अपने यहाँ पर होने का, और इतना नायाब तरीके से। तो क्या ये शिल्पकारी हम उस तरीके से इसका उत्सव मनाते हैं दिल से, ईमानदारी से? नहीं मनाते। हमारी सोसाइटी परमिशन नहीं देती है इस चीज़ की। और क्योंकि ये हम अक्सर जो खासकर इंडियंस आर्टिस्ट हैं वो दोहरी लाइफ जीते हैं, मतलब जो प्योर जो रियल लाइफ है वो नहीं जीना चाहते। आर्टिस्ट मतलब अकेले सब कुछ करना चाहता है, जो खजुराहो में दिख रहा है वो करता है, हर व्यक्ति करता है, उससे भी परे जाके करता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता वो कभी भी।